हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आप सभी का स्वागत है। तो हम आगे बढ़ते हुए एनसीईआरटी गणित कक्षा 11वीं अध्याय 2 संबंध एवं फलन रिलेशन एंड फंक्शन का उदाहरण 1, उदाहरण 2 और उदाहरण 3 सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं हर बार आपकी वार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए इनको आपको अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम उदाहरण 1 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर उदाहरण 1 है कि यदि यहाँ पर आपको युग्म दिए गए हैं x+1 और y-2 बराबर में दिया गया है कि 3, 1, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हम रफ में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन में सिद्धांत का प्रयोग होना है, यहाँ पर जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, जैसे यदि हम एक युग्म माने एक्स वाई के रूप में और बराबर में यहाँ पर हम ए बी माने, तो जो इसमें सिद्धांत का प्रयोग होता है कि पहले अवयव की तुलना हम पहले अवयव से करेंगे, यानी प्रथम घटक को हम पहले घटक के बराबर रखेंगे, यानी कि x को हम a के बराबर रखेंगे, x के बराबर हम a के बराबर तुलना करेंगे, और जो y का मान होगा जब हम तुलना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा अवयव हो जाएगा, यानी कि y का मान b हो जाएगा। इसी प्रकार से जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम x+1 को 3 के बराबर रखेंगे और y-2 को हम 1 के बराबर रखेंगे। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे हल। जो भी यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है। यहाँ पर आपको सबसे पहले 2 युग्म दिए गए हैं x+1 y-2 और यहाँ पर बराबर में दिया गया है 3, 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तुलना करने पर तो यहाँ पर हम x+1 की तुलना 3 से करेंगे और y-2 की तुलना हम 1 से करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे जब x+1 बराबर 3, तो यहाँ पर हम इसको और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर x को हमने ज्यामितीय लिखा, 3 को भी हमने ज्यामितीय लिखा, +1 का पक्षांतर जब हम इस तरफ करेंगे तो -1 हो जाएगा। इसके बाद हम x को ज्यामितीय लिखेंगे, बराबर का चिन्ह भी ज्यामितीय, 3 में से 1 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, अतः x का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और तथा जब हम y-2 बराबर जब हम 1 रखेंगे, सबसे पहले आपको x+1 की तुलना 3 से करना है और इसको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ से आपका x का मान 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर y-2 की तुलना आपको 1 से कर लेना है। तो यहाँ पर y-2 बराबर हमने 1 लिखा। इसके बाद हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो y बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1, और जो -2 है इस तरफ आ जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो y का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अतः हम लिख सकते हैं कि जो x का मान 2 होगा तथा y का मान 3 होगा। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। अतः हम लिखेंगे अतः x का मान यहाँ पर 2 होगा तथा y का मान कितना होगा, 3 होगा। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम उदाहरण 2 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर उदाहरण 2 है, यदि P बराबर एक सेट दिया गया जिसमें ABC अवयव दिए गए हैं और यहाँ पर Q सेट दिया गया जिसमें यहाँ पर एक ही अवयव R दिया गया है, तो यहाँ पर हमें P क्रॉस Q तथा Q क्रॉस P ज्ञात करना है। फिर इसके बाद यहाँ पर हमें चेक करना है क्या दोनों कार्तीय गुणन समान हैं, यानी कि P क्रॉस Q बराबर है कि Q क्रॉस P के, यहाँ पर हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम P क्रॉस Q ज्ञात करेंगे, फिर इसके बाद हम Q क्रॉस P ज्ञात करेंगे, फिर इसके बाद हम चेक करेंगे क्या दोनों कार्तीय गुणन समान हैं या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो भी क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर हम लिखेंगे हल दिया है। यहाँ पर सबसे पहले आपको P और Q 2 सेट यानी कि समुच्चय दिए गए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम P बराबर लिखेंगे जिसमें ABC अवयव दिए गए हैं तथा यहाँ पर Q सेट दिया गया जिसमें एक ही अवयव यानी कि R दिया गया है। तो सबसे पहले हम P क्रॉस Q ज्ञात करेंगे। तो क्रॉस गुणनफल हम कैसे ज्ञात करते हैं, चूंकि यहाँ पर पहला
सेट जो है पी का है, इसलिए हम पहला अवयव पी का लिखेंगे और इनको युग्मों के रूप में लिखेंगे। ए को हम आर के साथ लिखेंगे और बी को हम आर के साथ लिखेंगे और सी को भी आर के साथ लिखेंगे। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम ए को आर के साथ लिखेंगे, बी को आर के साथ लिखेंगे तथा सी को भी आर के साथ लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपका क्रॉस गुणनफल हो जाएगा। इसके बाद हम Q क्रॉस P ज्ञात करेंगे तथा Q क्रॉस P। अब यहाँ पर हम Q वाले सेट के अवयवों को पहले लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें Q क्रॉस P ज्ञात करना है। चूंकि यहाँ पर पहला Q सेट दिया गया इसलिए हम पहले Q वाले सेट को के अवयव को लिखेंगे। तो यहाँ पर Q वाले सेट का अवयव क्या है, R है, तो हम R को A के साथ लिखेंगे, R को B के साथ लिखेंगे और R को C के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम R को A के साथ लिखेंगे, RA आ जाएगा, R को हम B के साथ लिखेंगे तो RB आ जाएगा और R को हम C के साथ लिखेंगे तो यहाँ पर RC आ जाएगा। तो इस प्रकार से Q क्रॉस P हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर हमें चेक करना है क्या दोनों कार्तीय गुणन यानी कि P क्रॉस Q और Q क्रॉस P समान है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर AR है लेकिन यहाँ पर RA है, उल्टा दिया गया है। यहाँ पर BR है, यहाँ पर RB है, यहाँ पर CR दिया गया है, यहाँ पर RC दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं चूंकि दोनों कार्तीय गुणन कैसे हैं, समान नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनके अवयव कैसे हैं, समान नहीं है, इनके युग्म कैसे हैं, समान नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए P क्रॉस Q बराबर नहीं है Q क्रॉस P के। क्यों नहीं है, क्योंकि P क्रॉस Q तथा Q क्रॉस P के जो अवयव हैं, यहाँ पर अवयव भी हम कह सकते हैं या फिर युग्म के युग्म कैसे हैं, समान नहीं है, समान नहीं है। अतः जो है P क्रॉस Q बराबर नहीं है Q क्रॉस P के, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः दोनों कार्तीय गुणन समान नहीं हैं। तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम प्रश्न उदाहरण 3 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर उदाहरण 3 है कि मान लीजिए कि यहाँ पर आपको A सेट दिया गया जिसमें 1 2 3 अवयव दिए गए हैं और यहाँ पर एक B सेट दिया गया जिसमें 3 4 अवयव दिए गए हैं और यहाँ पर आपको एक C सेट दिया गया जिसमें 4 5 6 अवयव दिए गए हैं। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए और यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे हल, जो भी क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर हम लिखेंगे A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो सबसे पहले यहाँ पर हम A क्रॉस यानी कि A सेट तो क्वेश्चन में दिया गया है तो यहाँ पर हम A सेट को लिखेंगे। A सेट में कौन कौन से अवयव दिए गए हैं, 1 2 3 अवयव दिए गए हैं और यहाँ पर हमें कार्तीय गुणन ज्ञात करना है B इंटरसेक्शन C का। तो हम सबसे पहले B इंटरसेक्शन C को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर B और C का हमें सार्वनिष्ठ ज्ञात करना है यानी कि इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। और इंटरसेक्शन हम कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों सेटों में हम उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन अवयव को चेक करते हैं जो दोनों में होता है। तो यहाँ पर हम B और C में देखेंगे कि कौन सा अवयव कॉमन है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर तो 3 नहीं है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, केवल एक ही अवयव है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 4 ही लिखेंगे। B इंटरसेक्शन C का मान क्या हो जाएगा, केवल एक ही अवयव आएगा। अब इसके बाद यहाँ पर हमें इन दोनों का कार्तीय गुणन यानी कि क्रॉस गुणनफल ज्ञात करना है। तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 को हम 4 के साथ लिखेंगे, 2 को 4 के साथ लिखेंगे और 3 को भी 4 के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 4 आ जाएगा, 2 4 आ जाएगा और इसके बाद 3 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपके A क्रॉस B इंटरसेक्शन C का मान हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर हम लिखेंगे। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। तो सबसे पहले हम A क्रॉस B को ज्ञात करेंगे, फिर इसके बाद हम A क्रॉस C को ज्ञात करेंगे, फिर इन सभी के मान को हम इस क्वेश्चन में रख देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ सबसे पहले हम A क्रॉस B को ज्ञात करेंगे।
तो ए क्रॉस बी यहाँ पर सबसे पहले ए सेट दिया गया, ए सेट में यहाँ पर 1 2 3 अवयव दिए गए हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम ए सेट को लिखेंगे जिसमें 1 2 3 अवयव दिए गए हैं, काटते गुणन लगाएंगे। फिर इसके बाद बी दिया गया, बी सेट में 3 4 अवयव दिए गए हैं और यहाँ से हम ए क्रॉस बी का मान ज्ञात करेंगे। तो ए क्रॉस बी जो बराबर होगा, यहाँ पर हम 1 को 3 के साथ लिखेंगे, चूंकि यहाँ पर पहला सेट ए दिया गया है इसलिए हम 1 3 लिखेंगे, 1 4 लिखेंगे, फिर इसके बाद 2 3 2 4, फिर इसके बाद हम 3 3 और 3 4 को लिखेंगे। इस प्रकार हम युग्मों के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 3 आ जाएगा, फिर इसके बाद 1 4 आएगा, फिर इसके बाद 2 3 आएगा, इसके बाद 2 4 आ जाएगा, फिर इसके बाद हम 3 3 लिखेंगे और 3 को हम 4 के साथ भी लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपके ए क्रॉस बी का मान हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर हम ए क्रॉस सी को भी ज्ञात करेंगे तथा हम लिखेंगे ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस सी, यहाँ पर ए क्रॉस सी में हम ए और सी के अवयवों को लिखेंगे, यानी कि हम 1 को 4 के साथ लिखेंगे, 1 को 5 के साथ लिखेंगे, 1 को 6 के साथ ले, इसी प्रकार से 2 को भी हम इन तीनों अवयवों के साथ लिखेंगे और 3 को भी इन तीनों अवयवों के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली कर रहे हैं, आपको ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर ए क्रॉस सी ज्ञात करना है, यहाँ पर तो हम 1 4 लिखेंगे, फिर इसके बाद हम 1 5 लिखेंगे, इसके बाद हम 1 को 6 के साथ भी लिखेंगे। अब इसके बाद हम 2 को 4 के साथ लिखेंगे, 2 को हमने 4 के साथ लिखा, 2 को हमने 5 के साथ भी लिखा और 2 को हमने 6 के साथ भी लिखा। इसी प्रकार से हम 3 को भी इन अवयवों के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पर 3 4 आ जाएगा, इसके बाद यहाँ पर 3 5 आ जाएगा, इसके बाद यहाँ पर 3 6 आ जाएगा। इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं ए क्रॉस सी। अब इसके बाद यहाँ पर इन सभी के मान को यहाँ पर हम इस क्वेश्चन में रख सकते हैं जो यहाँ पर हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ए क्रॉस बी की जगह ए क्रॉस बी का मान रखेंगे। तो यहाँ पर ए क्रॉस बी क्या दिया गया है, यहाँ पर इतने अवयव दिए गए हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए ए क्रॉस बी की जगह ए क्रॉस बी का मान यहाँ पर दिया गया है, जिसमें यहाँ पर 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4 इतने अवयव दिए गए हैं और यहाँ पर हम इंटरसेक्शन लगाएंगे। इसके बाद हम ए क्रॉस सी की जगह ए क्रॉस सी का मान रखेंगे। तो यहाँ पर हमने ए क्रॉस सी की जगह ए क्रॉस सी का मान रखा है, यहाँ पर इतने अवयव दिए गए हैं, यहाँ से यहाँ पर हमने लिखा है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें इन दोनों सेटों यानी इन दोनों समुच्चयों के यहाँ पर हमें इंटरसेक्शन ज्ञात करना है, यानी कि कॉमन अवयव को चेक करना है जो दोनों में होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 3 है, यहाँ पर तो 1 3 नहीं है, यहाँ पर 1 4 है, यहाँ पर 1 4 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले 1 ही अब आएगा, 1 4 आएगा सबसे पहले। फिर इसके बाद क्या यहाँ पर 2 3 है, यहाँ पर देख सकते हैं आप 2 3 तो यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर 2 4 है। इसके बाद 2 4 है कि यहाँ पर 2 4 है और यहाँ पर 2 4 है, तो यहाँ पर 2 4 आ जाएगा। इसके बाद 1 4 तो यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर भी 1 4 नहीं है, 2 3 है नहीं है, यहाँ पर भी 2 3 नहीं है, यहाँ पर 2 4 है, यहाँ पर 2 4 है। इसके बाद यहाँ पर 3 3 है, क्या यहाँ पर 3 3 है नहीं, यहाँ पर 3 3 नहीं है। इसके बाद 3 4 है, यहाँ पर भी 3 4, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तो यहाँ पर 3 4 अवयव आ जाएगा। तो केवल 3 ही ऐसे अवयव होंगे जो यहाँ पर आपके ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी का मान हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन जो दिया गया, सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि ए क्रॉस बी यूनियन सी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम जो भी सेट दिया गया है यहाँ पर ए सेट की जगह ए सेट का मान रखेंगे। ए सेट में 1 2 3 अवयव दिए गए हैं, तो यहाँ पर हमने लिखा 1 2 3। इसके बाद यहाँ पर हम क्रॉस गुणनफल यानी कि काटते गुणन लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें बी यूनियन सी का मान रखना है। तो यहाँ पर बी और सी का यदि हमें यूनियन निकालें, यानी कि यूनियन हम कैसे निकालते हैं, दोनों सेटों के अवयवों को हम एक साथ लिख देते हैं और किसी भी सेट के अवयवों को यहाँ पर हम क्या करते हैं, रिपीट नहीं करते हैं, डबल बार नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर 3 दिया गया, 4 दिया गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले 3 4, इसके बाद 3
को लिख लिया है यहाँ पर हमने, 4 को तो यहाँ पर हमने लिख लिया, 4 को यहाँ पर हम रिपीट नहीं करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम 5 और 6 को लिखेंगे। तो इस प्रकार से ये आपके बी यूनियन सी का मान हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमें इन दोनों का कार्तीय गुणन यानी कि क्रॉस गुणनफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इन दोनों सेटों का जो कार्तीय गुणन होगा इस प्रकार से हो जाए, एक को हमने 3 के साथ भी लिखा, एक को 4 के साथ लिखा, एक को 5 के साथ लिखा और एक को 6 के साथ लिखा। इसी प्रकार से 2 को भी हमने 3 के साथ लिखा, 2 को 4 के साथ लिखा, 2 को 5 के साथ लिखा, 2 को 6 के साथ लिखा। इसके बाद हमने 3 को 3 के साथ लिखा, 3 को 4 के साथ लिखा और 3 को 5 के साथ लिखा और 3 को 6 के साथ लिखा। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है कि ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन में हमने ए क्रॉस बी को ज्ञात किया था और ए क्रॉस सी को ज्ञात किया था। तो यहाँ पर हम ए क्रॉस बी की जगह ए क्रॉस बी का मान रखेंगे, यूनियन लगाएंगे, फिर इसके बाद ए क्रॉस सी की जगह ए क्रॉस सी का मान रखेंगे। तो यहाँ पर हमने ए क्रॉस बी की जगह ए क्रॉस बी की जगह ए क्रॉस बी का मान रखा है। इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर यूनियन लगाया, ए क्रॉस सी की जगह ए क्रॉस सी का मान रखा। अब इसके बाद यहाँ पर हमें इन दोनों सेटों का यूनियन ज्ञात करना है। तो यूनियन हम कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों सेटों के अवयवों को हम एक साथ लिख देंगे और किसी भी सेट के अवयवों को यहाँ पर हम रिपीट नहीं करेंगे, डबल बार नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी का मान यहाँ पर इतना हो जाएगा, इतने ही अवयव आएंगे यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपको इन तीनों उदाहरणों को अच्छे से तैयार कर लेना है।